हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ में सांस की दिक्कत होती है, सांस की तकलीफ होती है, तो उसके कारण उनको ये डर लगता रहता है कि कहीं मुझे कोई अस्थमा तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे कोई कैंसर तो नहीं हो गया है, कहीं इससे मेरी जान तो नहीं चली जाएगी। एक डर सा लगता रहता है, एक मरने का डर सताता रहता है, कहीं मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सांस की दिक्कत होती है जिसमें आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपके सांस में दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, आपका सारा डर निकल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनको सांस है वो खींच खींच के लेना पड़ता है, मुंह खोलकर उनको सांस लेना पड़ता है, सोच सोच कर सांस लेना पड़ता है, जिसको हम कॉन्शियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर मैंने सोच के सांस नहीं लिया तो मुझे सांस आएगा नहीं, अगर मैंने कॉन्शियसली अगर सांस के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मुझे सांस आएगा नहीं। एकदम सा घुटने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। छाती के अंदर भारीपन सा होने लग जाता है, छाती के अंदर दर्द सा भी होने लग जाता है। इस तरह से ये सांस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये जो प्रॉब्लम है ये 15-20 मिनट, आधा घंटे के लिए बहुत ही ज़्यादा सिवियर होती है। तब ऐसे लगता है कि जैसे जान ही निकल जाएगी, ऐसा लगता है जैसे मर जाऊंगा, बहुत ज़्यादा डर लगता है, पैनिक हो जाते हैं उस समय इस चीज़ को लेके। उसके बाद में ये एकदम नॉर्मल हो जाती है, और नॉर्मल होती है तो ऐसे नॉर्मल होती है जब जैसे कि कोई दिक्कत ही नहीं है। जब काम कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं होती। जब खाली होते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये दिक्कत कुछ इस तरह की होती है कि बस उस समय कुछ भी नज़र नहीं आता। उस समय तो इतना डर लग रहा होता है, इतनी घबराहट हो रही होती है, सांस प्रॉपर ले नहीं पा रहे होते, दम सा घुट रहा होता है, ऐसा लगता है ऑक्सीजन खत्म हो गई है। दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और उसमें हमारे मन में ये थॉट आ रहा है, हमें इस चीज़ को लेके ये डर लग रहा है कि कहीं मुझे अस्थमा तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, या कहीं मुझे कोई कैंसर तो नहीं हो गया है, या कहीं मुझे कोई कोरोना तो नहीं हो गया है। ये थॉट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, और इन थॉट्स की वजह से डर लगता रहता है कि कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। इस तरह की डर है वो हमें बहुत ज़्यादा सताता रहता है, इस तरह की घबराहट हमें बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस की दिक्कत है, लेकिन आपके सांस से जुड़ी हुई जितनी भी जांचें हैं, आपकी सांस से जुड़े हुए जितने भी टेस्ट है, आपका जो PFT है, आपका जो चेस्ट एक्सरे है, आपके जो हार्ट की जांच करवा रखी है, फेफड़ों की जो भी जांचें हो रखी है, ये जांचें अगर आपकी नॉर्मल हैं, अगर आपके जो टेस्ट है वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये आपके अस्थमा से रिलेटेड नहीं है, ये आपके हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपके कोरोना से रिलेटेड नहीं है, ये आपके कैंसर से रिलेटेड नहीं है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल हैं, आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, तो ये आपका अस्थमा नहीं है। अगर आपकी जांचें सारी नॉर्मल है और घबराहट जब भी होती है, सर उसके बाद मुझे सांस की दिक्कत होती है, मैं किसी के कैंसर के बारे में सुन लेता हूँ, किसी के कोरोना के बारे में सुन लेता हूँ, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में सुन लेता हूँ, किसी के अस्थमा के बारे में सुन लेता हूँ, तो सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। तो मुझे ये डर लग रहा होता है कि कहीं ये मुझे इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अगर सांस वाली जो प्रॉब्लम है वो घबराहट के साथ में टेम्पोरली एसोसिएटेड है। टेम्पोरल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जब भी घबराहट हो रही है तो उसके बाद आपको क्या हो रहा है, सांस की दिक्कत हो रही है। जब भी घबराहट हो रही है तब आपको क्या हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है। अच्छा सर, पहले तो ये होता था कि कोई टेंशन की बात होती थी तब मुझे सांस की दिक्कत होती थी, सर अब तो हर वक्त ही होने लग गई है, हालांकि मेरी जांचें सारी नॉर्मल है, और सर बीच में जब मैं नॉर्मल होता हूँ तो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता हूँ। तो अगर आप बीच में नॉर्मल होते हैं, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये जो सांस की दिक्कत है ना साहब, ये घबराहट की वजह से है, ये एंजाइटी की वजह से है, ये घबराहट की वजह से, ये एंजाइटी की वजह से है, ये अस्थमा नहीं है, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कैंसर नहीं है, ये कोरोना नहीं है। तो इसका सर ट्रीटमेंट क्या होगा? सर उस समय घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। जो एंजाइटी है उसको टेम्पररी जो कम करने के लिए कुछ एक मेडिसिन आती है जिनको हम एंटी एंजाइटी मेडिसिन बोलते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंजाइटी जो हो रही है वो क्यों होती है? वो होती है हमें नेगेटिव थॉट्स की वजह से। हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, एक के बाद एक लगातार नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से
हमें एंजाइटी होती है और उसके कारण हमारे सांस में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो नेगेटिव थॉट है ये क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए होते हैं। ये जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स होते हैं ना, ये न्यूरोनल कोडिंग है जिसके कारण हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं। सराउंडिंग में कुछ भी नेगेटिव हुआ जिसमें बाकी लोग इतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हमारा माइंड तो क्या हो जाता है, रिएक्टिव मोड में चला जाता है। सर उस समय मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, दिमाग अपने आप चलने लग जाता है, काम करने लग जाता है, नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस करने लग जाता है। यस, कुछ इसी तरह से होता है, हमारा इसके ऊपर कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि न्यूरोनल कोडिंग हो रखी है। तो जब तक हमारी न्यूरोनल कोडिंग नहीं बदल जाती ना, तो दोस्तों ट्रीटमेंट लेते हुए चाहे 4 साल हो जाए, चाहे 1 साल हो गया, चाहे 2 साल हो गया, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए, हमारी ये प्रॉब्लम फिर से बार बार होती रहती है। जैसे मेडिसिन, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर मेडिसिन ले रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मेडिसिन मेरी बंद हुई या फिर सराउंडिंग में कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हुई, फिर से मुझे ये प्रॉब्लम होने लग गई। तो ये टोटली किससे रिलेटेड है? आपकी एंजाइटी से रिलेटेड है। आपकी जो न्यूरल कोडिंग हो रखी है, जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, उन पैटर्न्स के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएटेड है। तो इन पैटर्न्स को कैसे चेंज किया जाए? इन पैटर्न्स को चेंज करने के लिए हमें साइकोथेरेपी की जरूरत है, जिसके अंदर सबसे एक्सेप्टेड मोस्ट एडवांस जो साइकोथेरेपी है वो होती है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन मतलब सोचने और समझने की जो क्षमता है, बिहेवियरल मतलब हमारे बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, मतलब हमारे सोचने समझने के तरीके को अंडरस्टैंड करते हुए, हमारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए उसको चेंज करने के ऊपर वर्क करना। सीबीटी बेसिकली हमारे माइंड की एक इनबिल्ट पावर होती है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी की पावर को यूज करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? एक न्यूरल पैटर्न जब दूसरे न्यूरल पैटर्न में कन्वर्ट होता है, हमारे ब्रेन के अंदर ये पावर होती है कि न्यूरल पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करने के लिए हमें सीबीटी की जरूरत पड़ती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की रेगुलर प्रैक्टिस करके न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज किया जा सकता है। उससे हम हमारे पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, उनको सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, और उससे हम हमारी एंजाइटी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और जब हमारी एंजाइटी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है तो हमारी सांस की दिक्कत भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। ये 100% क्योरेबल है, पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा समय लेके ठीक होती है, लेकिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।